अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नेम है फ़िज़िकल डेवलपमेंट इन फर्स्ट 3 इयर्स। इसमें हम देखेंगे पहले 3 सालों में बच्चा किस तरह से डेवलप होता है, कौन कौन से टास्क वो कर सकता है 3 इयर्स तक, और डिफरेंट रिफ्लेक्सेस को देखेंगे। एज वाइज टॉडलर 1 to 2 year old, प्री स्कूलर 3 to 5 year old आर व्हेन दे स्टार्ट स्कूल। तो ये तो एज की क्लासिफिकेशन हो गई। टॉडलर वही 1 से 2 साल का बच्चा जो कि होता है उसे टॉडलर कहते हैं। प्री स्कूलर जो होता है 3 to 5 years, मतलब बिफोर गोइंग टू स्कूल। रिफ्लेक्सेस हैं, बेबीज डेवलप वेरी रैपिडली ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ द लाइफ। दे आर बॉर्न विद अ नंबर ऑफ फिजिकल रिफ्लेक्सेस। अब वो 3 बहुत सारे जो रिफ्लेक्सेस के साथ बेबी बॉर्न होता है वो कौन कौन से हैं? रूटिंग रिफ्लेक्स है, मोरो रिफ्लेक्स है, ग्रास्प रिफ्लेक्स है, सकिंग रिफ्लेक्स, वॉकिंग रिफ्लेक्स, टोनिक नेक रिफ्लेक्स एंड प्लांटर रिफ्लेक्स। इन सब रिफ्लेक्सेस को हम 1 by 1 देखेंगे और शायद हम सब ने ये नोट भी किया हुआ है। रूटिंग रिफ्लेक्स फर्स्ट है हमारे पास। द रूटिंग रिफ्लेक्स causes your baby to turn their head towards the direction of being touched on the cheeks, often opening their mouth quite wide। इसमें आप सिंपली बेबी की चीक पे जब टच करते हो तो बेबी उसी साइड पे हेड टर्न कर लेगा और अपना माउथ ओपन करेगा। द रूटिंग रिफ्लेक्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट 3 to 4 years एंड कैन प्रेजेंट अप अनटिल द चाइल्ड फर्स्ट बर्थडे। और इसका जो टोटल ड्यूरेशन होता है रूटिंग रिफ्लेक्स का, मोस्टली ये पहले 3 से 4 महीने में ही होता है और कभी कभी ये फर्स्ट ईयर तक भी रहता है, उसके बाद ये डिमिनिश्ड हो जाता है। सेकेंड रिफ्लेक्स है हमारे पास मोरो रिफ्लेक्स। इट इज़ अ रिफ्लेक्स नॉर्मली प्रेजेंट इन ऑल इन्फेंट्स अप टू 4 or the 5 months of age as response to a sudden loss of support when the infant feels as if it is falling। इट इन्वॉल्व्स 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। ये इसकी अगर हम एज देखें तो ये भी 4 से 5 साल के 4 से 5 महीने के बच्चे में होता है। इसमें जैसे बच्चे को हम फ्री फॉल कराते हैं तो उसमें जो रिस्पॉन्स वो देगा वो होता है। 3 मोस्ट कॉमन कंपोनेंट्स है इसके जो हम नोट करते हैं। स्प्रेडिंग आर्म्स, क्राइंग, इट डिसअपियर्स बाय 6 months। एक तो ये कि स्प्रेडिंग इसकी आर्म्स होंगी, लेकिन जो लोअर लिम्ब है बोथ लेग्स वो अनस्प्रेडेड होंगी और बच्चा क्राई करेगा। और इसका ड्यूरेशन 6 month तक ही रहता है। 6 month के बाद मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाता है। ये इस तरह से होगा। इसमें हम देख सकते हैं बोथ आर्म्स आर स्प्रेडिंग, legs are not spreading, और baby is crying। Bilateral absence of the reflex may linked to the damage to the infant's central nervous system, while the unilateral absence could an injury due to birth trauma। अगर तो दोनों साइड पे स्प्रेडिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब CNS की इंजरी अगर एक साइड पे है तो अफेक्टेड वन साइड होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रास्प रिफ्लेक्स। The baby's hand grasp is very strong. If a newborn grasps an adult's finger or bar, she can be lifted off a flat surface। बेबी का जो ग्रास्प रिफ्लेक्स होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप उसको अपनी फिंगर दें या कोई भी बार उसे पकड़ाएं तो आप उसी की हेल्प से बेबी को लिफ्ट ऑफ भी कर सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग ग्रास्प रिफ्लेक्स होता है। इट डिसअपियर्स कम्प्लीटली बाय 4 months, और 4 महीने बाद ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स, व्हेन समथिंग इज प्लेस्ड इन बेबीज माउथ ही शी विल बिगिन टू सक। रीज़न फॉर दिस रिफ्लेक्स इज टू सिक्योर मेथड ऑफ न्यूरिशमेंट। इसका ड्यूरेशन भी 6 month तक होता है। 6 month के बाद ये फेड ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वॉकिंग रिफ्लेक्स। द बेबी विल वॉक व्हेन हेल्ड अपराइट विद हिज हर बियर फीट टचिंग अ हार्ड सरफेस। इसमें जब भी आप बेबी को वही बियर फीट के साथ स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आएंगे हार्ड सरफेस पे तो बेबी वॉक करने की कोशिश करता है। इट हेल्प्स द चाइल्ड प्रैक्टिस एंड लर्न अ बिहेवियर दैट विल वॉलंटरी ही और शी इज़ ओल्डर। इसका ड्यूरेशन 2 months तक होता है। 2 months बाद ये डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टोनिक नेक रिफ्लेक्स। व्हेन प्लेसिंग ऑन हिज हर बैक रिकमेंडेड स्लीप पोजीशन। आपने वही स्पाइन पोजीशन में बेबी को लिटाना होता है। द इन्फेंट हेड इज टर्न टूवर्ड्स द राइट और द लेफ्ट साइड एंड द आर्म दैट साइड एक्सटेंड आउटवर्ड।
किसी भी साइड पे आप नोट करेंगे, जब आप बैक पे लेटाते हैं तो बच्चा जो है अपना हेड टर्न करेगा राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे। अगर तो राइट साइड पे टर्न कर रहा है तो राइट साइड की जो आर्म होगी वो एक्सटेंडेड आउटवर्ड होगी, लेकिन उससे अपोजिट साइड मतलब लेफ़्ट साइड की उस टाइम पे क्या होगी, एक्सटेंडेड अपवर्ड होगी। इट लुक्स लाइक अ स्वर्ड्समैन पोज, इट आल्सो कॉल्ड फेंसिंग रिफ्लेक्स। इस पोजीशनिंग की वजह से इसको फेंसिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं या फिर स्वर्ड्समैन पोज भी कहते हैं। इट इज़ अ प्रिकर्सर टू द हैंड आई कोऑर्डिनेशन ऑफ द इन्फेंट। इट आल्सो प्रिपेयर्स द इन्फेंट फॉर वॉलंटरी रीचिंग। इट डिसअपियर कम्प्लीटली एट 4 मंथ्स, और 4 मंथ्स पे ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है, मतलब इसका टोटल ड्यूरेशन 4 मंथ हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांटर रिफ्लेक्स। द बेबी टोज एक्सटेंडेड व्हेन द सोल ऑफ हिज हर फुट इज स्टिमुलेटेड। जब भी आप बेबी के सोल को स्टिमुलेट करोगे, टिकल करोगे, हाथ से करते हो या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेते हो तो बेबीज़ अपने टोज़ को एक्सटेंड कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तब उसका नर्वस सिस्टम इमेच्योर होता है, वरना नॉर्मली फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन नहीं होती टोज़ पे। इसका जो ड्यूरेशन है नॉर्मल वो 1 to 2 ईयर्स तक रहता है। अगर तो 1 to 2 ईयर्स के बाद भी ये रह रहा है तो इसका मतलब है कोई ना कोई आपके सीएनएस का प्रॉब्लम है या फिर स्पाइनल कॉर्ड का। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड फिज़िकल डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ़िज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं? उसमें जीन्स और हेरिडिटरी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड न्यूट्रिशन है, जितनी अच्छी न्यूट्रिशन होगी उतनी अच्छी फ़िज़िकल ग्रोथ और फिज़िकल डेवलपमेंट होगी। हेल्थ पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की हेल्थ कैसी है, कोई डिज़ीज़ तो नहीं है पेशेंट को या किसी एबनॉर्मेलिटी के साथ तो नहीं बॉर्न हुआ बेबी। और लाइफ एक्सपीरियंसेस भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइट और वेट चेंजेस, के हाइट और वेट एज के साथ साथ कैसे चेंज होती है। फ्रॉम 1 to 3 ईयर ओल्ड हाइट एंड वेट स्लोज बाय हाफ एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। पहले साल बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि 3 ईयर्स तक ऑलमोस्ट हाइट और वेट जो है वो हाफ होता है, तो स्लो डाउन हो जाता है 1 साल के बाद। चिल्ड्रन आल्सो बिगिन्स टू शो अ ग्रेटर वेरिएशन इन साइज़। अब पहले साल में जैसे कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसकी वजह से बेबी की बॉडी शेप में, साइज़ में काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। Body proportions from 2 to 3 years old, the chest become larger around than the head and the abdomen। 2 से 3 साल के बच्चे को अगर आप देखें तो उनका चेस्ट का साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एब्डोमेन। आर्म्स, लेग्स एंड टॉर्सो लेंथन, और बाकी चीज़ें जो हैं जैसे एक्सट्रीमिटीज़ हैं, टॉर्सो पूरा ट्रंक है वो थोड़ा लेंथन होता है। टीथ अगर हम देखें बाय एज 1, बाय एज 1 चाइल्ड हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 टीथ। फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट उसके 8 दांत होते हैं और 2 सालों में उसके 8 का डबल हो जाती हैं, 16 तक हो जाते हैं, और 3 ईयर्स तक का जो बेबी होता है उसके 20 टीथ होते हैं जो कि मिल्की टीथ हैं। A child should begin on going to the dentist around 18 months to become comfortable and to start preventive care before permanent teeth come। अगर तो टीथ के रिलेटेड आपको कोई अपॉइंटमेंट लेनी है तो ये रिकमेंड किया जाता है कि जब बच्चा 18 मंथ का हो तो तब जो है डेंटिस्ट से कंसल्टेट कर लेना चाहिए परमानेंट टीथ निकलने से पहले। ग्रॉस मोटर स्किल्स है हमारे पास 12 to 18 मंथ्स है। 12 to 18 मंथ्स में ग्रॉस मोटर स्किल जो बच्चा सीखता है, इंडिपेंडेंट वॉकिंग कर सकता है, मतलब 1 साल से 1.5 साल का जो बच्चा है वो वॉक करता है। इससे थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो वो जंपिंग भी कर सकता है। 2 साल तक का तकरीबन जंप करता है। 2 से 2.5 साल का जब बच्चा होता है तो वो व्हील टॉयज़ के साथ व्हील टॉयज़ को पुश कर सकता है, और जब 2.5 से 3 साल का होता है तो वो स्टीयर क्लाइंबिंग भी कर सकता है। फाइन मोटर स्किल्स ग्रॉस के बाद अब हम देखेंगे फाइन स्किल्स कौन कौन से बच्चा सीखता है पहले 3 सालों में। जब बच्चा 1 साल का होता है और या फिर 1.5 साल का तो पिकअप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विद थम्स एंड पॉइंटर फिंगर्स, तो वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को पिक कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर लेगा। 1.5 साल से 2 साल का जो बच्चा होता है ग्रैस्प कैरी ऑन विद द फिस्ट। 2 से 2.5 साल का बच्चा जो है टर्न 1 पेज ऑफ अ बुक
वो बुक के पेजेस को भी टर्न कर सकता है। 2.5 से 3 साल का बच्चा जो है वो स्क्रू लिड्स ऑन एंड ऑफ कंटेनर्स, वो लिड्स कंटेनर्स, डिफरेंट कंटेनर्स के जो लिड्स हैं उनको ऑन एंड ऑफ कर सकता है। स्लीप पैटर्न है एज 1 to 2, मॉर्निंग नैप्स, आफ्टरनून कंबाइनिंग फॉर सेवरल आवर्स। 1 से 2 साल का बच्चा जो है वो काफ़ी सारी नैप्स लेता है, मॉर्निंग में भी आफ्टरनून में भी, मतलब उसका ज़्यादातर जो पोर्शन है 24 आवर्स का वो स्लीप में गुजरता है। थोड़ा सा बड़ा हुआ बच्चा तो उसके जो डे टाइम नैप्स थे वो कम होंगे। बाय द एज 2 साल तक जब बच्चा होता है तो चिल्ड्रन टिपिकली गिव अप मॉर्निंग नैप्स एंड स्लीप लॉन्गर एट द नाइट। वो मॉर्निंग में नैप्स लेता है 2 साल का बच्चा और फिर रात को वो काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए सोता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ फीडिंग। एज 1 पे यूज़ स्पून ड्रिंक फ्रॉम अ कप, स्पून भी वो यूज़ कर सकता है, कप से वो ड्रिंक कर सकता है। एज 2 वाला फॉर्क यूज़ कर सकता है और स्लोली ईटिंग करता है। एज 3 पे बच्चा जो है वो स्पून यूज़ करता है, स्पून और फॉर्क स्किलफुली यूज़ करेगा एंड कैन च्यू टफ फूड्स कट इनटू स्मॉल पीसेस। ड्रेसिंग है स्टार्ट हेल्पिंग ऑन एट 13 to 14 मंथ। तकरीबन 13 से 14 महीने का बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉथिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है। उसकी कोशिश बाय द एज 2 कैन डू पैंट्स, लेकिन 2 साल का जो बच्चा है वो पैंट्स तो पहन लेता है और शर्ट्स में उसे डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन 3 साल का बच्चा इंडिपेंडेंटली वो पैंट और शर्ट्स दोनों चेंज भी कर सकता है और पहन भी सकता है। चेकअप्स हैं इसके बाद हमारे पास एज 12, 15, 18, 24 मंथ्स एंड 3 इयर्स जो हमें चेकअप्स लेने होते हैं। 1 साल का जब बच्चा होगा, 15 महीने का, 18 का, 24 मंथ्स का और 3 इयर्स का। वैक्सीन इंट्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजीज़ कैरिंग जर्म्स टू द बॉडी, और डिफरेंट वैक्सीनेशन भी कराई जाती है बच्चे की, एट द टाइम ऑफ बर्थ भी कराई जाती है और बर्थ के बाद भी ये वैक्सीनेशंस कुछ ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू रहती हैं, तो ये उसी के लिए चेकअप्स हैं। वैक्सीन काजेज इम्यून सिस्टम टू सेट अप डिफेंस अगेंस्ट फ्यूचर एक्सपोजर टू दैट डिजीज़। वैक्सीन का पर्पज़ ही यही होता है कि फ्यूचर लाइफ में जो भी आपके डिज़ीज़ काजिंग चांसेस हैं उनको कम कर देना, मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। सेफ्टी हैज़र्ड्स एंड प्रोटेक्शन है, इसमें पेशेंट चॉकिंग करता है, अनसेफ टॉयज़, पॉइजनिंग, बर्न्स, ट्रैफिक एक्सीडेंट, सन बर्न्स एंड पेट्स, इनसे प्रोटेक्शन करनी है बच्चों की। छोटा सा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।